हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशी एंड वेलकम टू माई चैनल स्टडी विद नोट्स। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है चिपको आंदोलन। इसके लिए मैं आपको एक अलग सीरीज प्रोवाइड करवा दूंगी जिसका नाम होगा इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, मतलब कि पर्यावरणीय आंदोलन, वो आंदोलन जो हमारे पर्यावरण से संबंधित है। तो इसमें हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा होगा चिपको आंदोलन, जिसे हम आज कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा होगा अपीको आंदोलन। फिर हमारी होगी सेव, जो हमारी शांत घाटी है उसको हमें बचाना है, कैसे बचाएंगे उसका आंदोलन। और नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, गंगा बचाओ आंदोलन क्या है, जिसमें हम बोलते हैं सेव गंगा आंदोलन। और नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान। तो इन सभी को हम अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे। इसकी एक सीरीज होगी जिसका नाम होगा इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स। तो सबसे फर्स्ट जो आज हम कर रहे हैं वो है चिपको आंदोलन। तो आज स्टार्ट करते हैं। चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है वो अहिंसक आंदोलन है। अहिंसक आंदोलन मतलब कि एक गांधीवाद की धाराओं पर चलता है और ये शांतिपूर्ण तरीके से जो है कंप्लीट किया गया था। चिपको आंदोलन में नाम से ही क्लियर है, चिपको। चिपको मतलब किसी से चिपकना। इसमें किससे बात करें हम, इन्वायरमेंटल हमारे जो मूवमेंट्स है इसलिए बात कर रहे हैं। तो इसमें जो ट्रीज थे, जो पेड़ पौधे थे, उनको बचाने की बात की गई है, पेड़ों से चिपकने की बात की गई है। जो ये आंदोलन है वो जो शुरू हुआ था वो उत्तर प्रदेश की जो घटना है जिसमें सम्मिलित की गई है। तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत है जो हमारा, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर भारत जो है हमारा, उत्तराखंड का जो हमारा हिस्सा है उसकी कहानी है। जो चिपको आंदोलन है उसमें एक पर्यावरण सुरक्षा का आंदोलन है। जो ये चिपको आंदोलन है पर्यावरण सुरक्षा का आंदोलन है। चिपको का अर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसी चीज से चिपक कर उसकी रक्षा करना ही चिपको आंदोलन कहलाता है। फिर कहते हैं कि जो 1974 मार्च में एक घटना घटित हुई थी कि उत्तराखंड में चमोली जिले के रेणी गांव, चमोली जिले के रेणी गांव में धेमवाल घाटी में, आपको ये याद रखना है कि चमोली जिले के रेणी गांव में धेमवाल घाटी में पेड़ काटकर सड़कें बनाने की जो योजना थी वो सरकार ने पास कर दी थी। जब वो पास कर दी थी तो वहाँ के जो लोग थे, जो गांव वाले थे, वो उसका विरोध कर रहे थे। तो उन्हें वहाँ पर उनको चुप करवाने के लिए मुआवजे की घोषणा कर दी गई कि आपके अगर हम वहाँ से पेड़ पौधे काट रहे हैं और सड़कें बना रहे हैं तो हम आपको कुछ मुआवजा देंगे, कुछ कंपनसेशन देंगे। तो इस तरीके से उनको दबाने की कोशिश की गई थी। और किसी तरीके से गांव वाले जो पढ़े लिखे थे लोग, किसी तरीके से जो गांव में सभी पढ़े लिखे लोग थे और बोलने वाले लोग थे, उन्हें गांव से बाहर भेज दिया गया जब वो पेड़ काटने के लिए लोग आने वाले थे। तो उस वक्त गाँव में कुछ कमज़ोर औरतें ही बची थी और कुछ बच्चे थे। और सिर्फ एक औरत थी जिसका नाम है गोरा देवी, जो फिफ्थ क्लास की, फिफ्थ पाँचवीं मतलब क्लास तक पढ़ी थी, वो फिफ्थ पास थी। तो वही सिर्फ बची थी और कुछ और भी अनपढ़ औरतें वहाँ पर थी और बच्चे थे। तो बात आती है कि ये गोरा देवी कौन थी। तो गोरा देवी, मैंने आपको पहले बताया कि गोरा देवी फिफ्थ पास एक औरत थी। और वो एक ऐसी औरत थी जिसे बात करने की बिल्कुल भी अकल नहीं थी कि सामने अगर कोई ऑफिसर खड़ा है तो हमें उससे कैसे बात करनी है। ना ही उसे किसी चीज़ की नॉलेज थी कि क्या जो हमारे लॉ होते हैं, जो हमारे कानून हैं, तो उसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तो उसने सीधा ही, गोरा देवी जो थी वो अपने कुछ साथियों के साथ पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गई कि उसने ये बोला कि हिम्मत है तो अब काटो पेड़। उसने सीधी सी इतनी ही बात बोली कि अब अगर आप में जो काटने आए थे उनसे कहा कि अगर आप लोगों में हिम्मत है तो अब काटो पेड़। तो इस तरीके से जो ऑफिसर्स थे वो नहीं काट पाए, जो पेड़ थे वो नहीं काट पाए। और फिर जब ये बात बाहर निकली तो गांव इसी तरह पेड़ पौधों, जो गांव के लोग थे वो इसी तरह पेड़ पौधों को जो है बचाने लगे। और एक गांधी जी ने बहुत ही हमारे एक स्लोगन दिया है, नारा दिया है कि प्राण जाए पर पेड़ ना जाए। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही है कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था, क्या पर्पस था, क्या ऑब्जेक्टिव था। तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही था कि जो हमारे पेड़ हैं उनको काटने से बचाना है और जो हमारे पर्यावरण है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसको हमें सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है। एक और नॉर्मल सा नारा है कि बचाओ, बढ़ाओ और काम में लाओ। मतलब कि जो हमारे पेड़ हैं उन्हें बचाओ, और बढ़ाओ का मतलब और ज़्यादा लगाओ, और काम में लाओ, क्योंकि हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनसे बहुत सी हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। जैसे हमें कुछ फल फ्रूट्स मिलते हैं, कुछ सब्जियां मिलती हैं, और जो उसकी लकड़ी है वो हमारे काम आती है। और जो हमारे पेड़ होते हैं उनकी पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो औषधियाँ बनाने के काम आते हैं। इसलिए जो औषधियाँ मतलब कि मेडिसिन वगैरह बनाने के काम आते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो
बहुत काम आने वाली चीज़ें होती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि बचाओ, बढ़ाओ और काम में लाओ। ठीक है, जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, जो हमारे जंगल का भारतीय जंगल का एक्ट है, तो वो जो है वो 1927 में है, 1927 है, जिसकी अमेंडमेंट हुई है 2001 में, 2002 में। और इसके लिए एक और अधिनियम बनाया गया, एक और एक्ट बनाया गया जिसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बोला जाता है, कि जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 कहा जाता है, जिसकी जो अमेंडमेंट्स, मेजर अमेंडमेंट्स होती रहती हैं किसी भी एक्ट में। तो इसकी जो अमेंडमेंट है वो हुई है 1981 और 1988 में। तो ऐसे ही बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए हैं ताकि जो हमारे पर्यावरण है उसको सुरक्षित रखा जाए, हमारे जो भी पेड़ पौधे हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसे कंपनसेशन लिया जाता है, उस पर पेनल्टी लगती है, इम्प्रिजनमेंट भी होती है अगर कोई ज़्यादा नुकसान करता है कोई पर्सन, और साथ ही साथ उसे मॉनेटरी टर्म्स में भी पेमेंट करनी पड़ती है। तो चिपको आंदोलन के जो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टर्म बता दूं कि चिपको आंदोलन को 2018 में 45 साल हो गए थे। 26 मार्च 2018 को चिपको आंदोलन को 45 साल पूरे हो गए हैं, और 2020 एट प्रेजेंट चल रहा है, तो 47 साल हो गए। 2021 में 48 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे इस चिपको आंदोलन को। ये तो था चिपको आंदोलन मेरी लैंग्वेज में जितनी मुझे नॉलेज है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चिपको आंदोलन की बुक में दी गई हैं और वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने आपको बताया वो एक चिपको आंदोलन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, जो जिसमें मैंने आपको गौरा देवी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि गौरा देवी कौन थी, उसने क्या किया, उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल था गौरा देवी का हमारे चिपको आंदोलन को सफल बनाने के लिए। अब हम बुक की ओर चलते हैं कि बुक क्या कह रही है। चिपको आंदोलन देखो क्या कह रहे हैं कि 1960 से 1970 और उससे आगे का जो टाइम था उसमें जो यूपी स्टेट की जो गवर्नमेंट थी, यूपी स्टेट गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने वन विभाग को वनों की कटाई का काम, जो वन विभाग की जो वन थे उनकी कटाई का काम जो है ठेके पर दे दिया था ठेकेदारों को। मतलब कि ठेकेदारों को कुछ कटाई के लिए काम दे दिया था कि आप जो है वो वन काट सकते हो, आप अपने जो पेड़ पौधे हैं वो काट सकते हो। तो 1973 मतलब कि 1973 में शुरू किया गया चिपको आंदोलन पेड़ों और जंगलों को नष्ट होने से बचाने के लिए और संरक्षण के उद्देश्य से अहिंसक आंदोलन था। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि एक अहिंसक आंदोलन था, और इसका उद्देश्य क्या था कि हमें जो जंगल है, पेड़ पौधे हैं, उनको नष्ट होने से बचाना है और उन्हें सेफ करना है, सेफ रखना है, संरक्षण करके रखना है। तो ये चीज़ हमारा क्या था, उद्देश्य था। और एक ये अहिंसक आंदोलन था। अहिंसक मतलब किसी से लड़ाई नहीं की गई, हमने शांतिपूर्ण तरीके से एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था चिपको आंदोलन। चिपको का जो नाम है वो अलिंगन शब्द से लिया गया। चिपको आंदोलन का जो नाम की उत्पत्ति जो हुई वो अलिंगन शब्द से हुई, क्योंकि जो ग्रामीण लोग थे वो पेड़ों को गले लगाते थे और जो लकड़ी काटने वाले लोग होते थे उनसे बचाते थे। चिपको आंदोलन का जो लक्ष्य था वो प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण विरोध किया, और जो कि गांधीवादी दर्शन पर आधारित था। मैंने आपको पहले ही कहा कि अहिंसक आंदोलन था। जो गांधीवादी दर्शन थे, जो गांधीवाद असूल होते हैं, उन पे टिका हुआ ये आंदोलन था चिपको आंदोलन, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। यह जो आंदोलन था उन लोगों के खिलाफ एक मजबूत विद्रोह था जो जंगलों के प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करना चाहते थे, क्योंकि जंगलों में बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो उनको ख़त्म करना चाहते थे। जो नष्ट करना चाहते थे या कर रहे थे उनके खिलाफ ये मजबूत और अच्छा विद्रोह था। ठीक है, और जिसने कि पूरे पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ दिया था, जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसको बिगाड़ रहे थे। तो उससे जो हमने सुरक्षा पाई है वो चिपको आंदोलन के कारण ही पाई है। जो चिपको आंदोलन था वो पहली बार जो है, मैंने आपको पहले बताया, चमोली गांव में जो है हमारा, वहाँ के जो चमोली जिले के रेणी गांव में धेमवाल घाटी पर पेड़ काटने की जो थी वो थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ चमोली जिला लिखा हुआ है, रेणी गांव यहाँ पे जरूर आएगा। उत्तराखंड राज्य की बात हो रही है और ये उत्तर प्रदेश के पूर्व भाग की बात हो रही है। ठीक है, और चिपको आंदोलन पहली बार यहीं चला था और वहाँ से जो ये देश के अन्य हिस्सों में जो है फैल गया, क्योंकि यहाँ जो था वो जो गौरा देवी थी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिससे लोगों को भी पता चला कि हम अपने जो पेड़ हैं उनको कैसे बचाएं। तो अन्य हिस्सों में भी क्या हुआ, जब भी कोई पेड़ काटने आता था तो वो जो अपने पेड़ पौधे थे उससे चिपक के खड़े हो जाते थे। तो इसीलिए क्या है, अन्य हिस्सों में भी इसी तरीके से ये फैल गया। लकड़ी के बारे में एक प्रसिद्ध
लड़की के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है। इससे रिलेटेड एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जिसका जो एक लड़की इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक स्टोरी है अमृता देवी की। ये पास्ट में बहुत पहले की बात है और ये सच भी है। अमृता देवी एक लड़की थी जिसने गांव वालों के साथ मिलकर अपने पेड़ों को बचाने की कोशिश की थी। तो उस कोशिश में उनकी जो है वो मृत्यु हो गई, उनको भी काट दिया गया पेड़ के साथ क्योंकि वो भी चिपक गई थी। ठीक है, तो वहाँ के जो स्थानीय राजा थे, जो वहाँ के लोकल महाराज टाइप होते हैं, जो उस पहले की बात है, तो ये उस समय की बात है। तो जब महाराज वगैरह उस टाइम में होते थे तो महाराज का शासन था, उन्होंने अपने परिवार के लिए एक महल बनाना था। तो जब वो महल बनाना चाहते थे तो उन्हें लकड़ियों की ज़रूरत थी। तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो जाकर पास के गांव से क्या है लकड़ियाँ ले आए। तो लकड़ियाँ लाने के लिए जब वो गए, लकड़ियाँ काटने लगे, जब भी वो वहाँ पर पहुँचे तो अमृता देवी और कुछ अन्य महिलाएं जो हैं वो पेड़ों के सामने कूद गई और उन्होंने क्या है पेड़ को काटने से बचाया। ठीक है, उन्हें गले लगा लिया क्योंकि वो बचा नहीं पाई, क्योंकि जो लोग थे, जो सैनिक आए थे, जो सेवक थे महाराज के, वो महाराज की सेवा करने के लिए आए थे और उनके जो आदेश हैं उनकी पालना करना उनका कर्तव्य था। जो अमृता देवी थी उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें पेड़ को काटना है, पेड़ को काटने से पहले उन्हें खुद को काटना पड़ेगा। और जो नौकर थे उनको आदेश मिला हुआ था और उसकी पालना करना उनके लिए बहुत ज़रूरी था और वो पेड़ को काटने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, ललायित थे। जो अमृता देवी थी उनको उसी पेड़ों के साथ काट दिया गया और वो उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। लेकिन जो महाराज को अपना सिर अर्पित करने से पहले उन्होंने कुछ शब्द कहे। उन्होंने कहा कि सेठ सथे रिखे साहेब भयो सस्तो जान के लिए, मतलब कि जो मेरा ये सिर है, जो मैं अपना सिर कटवा रही हूँ, अमृता देवी ने कहा कि मैं जो ये अपना सिर कटवा रही हूँ ये एक पेड़ की कीमत के बदले में बहुत कम कीमत है जो मैं अपनी दे रही हूँ। इस घटना ने कई अन्य ग्रामीण महिलाओं को प्रेरित किया। जब अमृता देवी की स्टोरी सामने आई कि अमृता देवी ने कैसे पेड़ों को बचाया है, तो उसी घटना से क्या हुआ, बहुत सी ऐसी जो गाँवी विलेज की जो लेडीज़ थी तो उनमें भी प्रेरणा जागृत हुई, प्रेरणा आई कि हम भी अपने पेड़ों को बचा सकते हैं। जिन्होंने क्या किया, 1970 में भारत में विभिन्न हिस्सों में इस तरह आंदोलन को शुरू कर दिया था। और वास्तव में ये आश्चर्यजनक था। बहुत से लोग थे इसमें जिनको हैरानी हुई थी कि जो महिलाएं हैं वो आगे आ रही हैं। और उस उम्र की जो महिलाएं थी वो जंगल के बारे में इतना नहीं जानती थी कि जंगलों के क्या क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या लाभ मिलते हैं हमें। तो महत्व के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं जानती थी कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो ग्रामीण महिलाएं थी उन्होंने सक्रिय रूप से इस जो ये आंदोलन है उसमें भाग लिया। और जो वनों की कटाई थी उसके भविष्य में होने वाले परिणामों के बारे में वो जानती थी। वो अच्छे से जानती थी कि क्या हमारे जो जंगल हैं उनके क्या महत्व हैं और अगर हम वन की कटाई करेंगे तो हमें क्या क्या लॉस हो सकते हैं, हमारी जो इन्वायरमेंटल को लॉस पहुंचेगा तो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट ज़रूर डालेगा। तो उसी तरीके से उन्हें पता था कि अगर पेड़ पौधों को काट दिया गया तो उनका फ्यूचर में क्या नतीजा रहेगा, वो कैसे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो मेन लोग होते हैं, जो गांवी लोग होते हैं, उनका जो मेन काम चलता है वो धरती से चलता है। धरती में जो पेड़ पौधे हैं, फसलें हैं, खेत हैं, तो उन्हीं से ही उनका काम चलता है। तो जंगलों की सुरक्षा के लिए लड़ने वाली जो प्रमुख महिला नेता थी वो उन्हें मातृ कहती थी, जैसे कि गौरा देवी है, सुरेखा देवी, बचनी देवी, देव सुमन, मीरा बहन, सरला बहन, अमृता देवी। तो जो कुछ प्रमुख महिला नेता थी तो इन लोगों को वो मात्र माँ कहती थी। फिर कहते हैं कि जो एक सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में बहुत ही प्रसिद्ध एक वाक्य है कि जो सुंदरलाल बहुगुणा थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला पेड़ों को काटने से रोकने के लिए। जैसे कि क्या कह रहे हैं कि जो चिपको आंदोलन था उसमें जो सुंदरलाल बहुगुणा एक जो कि प्रायवन कार्यकर्ता थे, उनके तहत उन्हें गति प्राप्त हुई थी। जब वो प्रायवन कार्यकर्ता थे उसी टाइम उनको गति मिली थी। और जिन्होंने अपना पूरा जीवन किस लिए लगाया था, उन्होंने अपना पूरा जीवन ग्रामीणों को मनाने के लिए, शिक्षित करने के लिए, उन्हें एजुकेट करने के लिए। और जो सरकार द्वारा जंगलों और हिमालय के पहाड़ों का विनाश जो सरकार कर रही थी तो उसका विरोध करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। मतलब कि उन्होंने, जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, तो उन्होंने अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन चिपको आंदोलन। और ये जो ये पर्सन वो था जिसने जो पेड़ों की कटाई है उस पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से अपील की थी। मतलब कि जो सुंदरलाल बहुगुणा है उसने सबसे पहले हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी
श्रीमती इंदिरा देवी, तो उनसे अपील की थी कि जो पेड़ हैं उनकी कटाई पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने नारा दिया था कि पारिस्थितिक स्थायी अर्थव्यवस्था है, मतलब कि जो हमारे इकोसिस्टम होता है वो परमानेंट हमारा इकोलॉजी है, ठीक है। और जो आंदोलन है वो एक प्रमुख नेता श्री चड्डी प्रसाद भट्ट से थे। इसमें आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे, अन्य प्रमुख नेता वो श्री चड्डी प्रसाद भट्ट थे। इन्होंने क्या किया था, जो लघु उद्योग थे, जो छोटे छोटे उद्योग थे, तो उनको उनकी विकास के लिए वकालत की थी। उन्होंने ये कहा था कि जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो लगने चाहिए, इससे जो आम रहने वाले लोग हैं उन्हें रोजगार मिलेगा और उनके लिए अच्छा साबित होगा, ठीक है। स्थानीय लाभों के लिए वनों के संसाधनों का अस्थायी उपयोग पर आधारित है। और उन्होंने कुछ नारे भी दिए गए हैं चिपको आंदोलन से रिलेटेड, आप एक बार ये नारे पढ़ लेना। एक मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्या है जंगल के उपचार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। तो ये एक हमारा जो नारे हैं वो हैं, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्या कहता है कि चिपको आंदोलन एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि जब चिपको आंदोलन को मिली थी वो 1980 में मिली थी, 1980s में, जब उत्तर प्रदेश के जंगलों में 15 साल तक पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाया गया था। मतलब कि बिल्कुल ही मना कर दिया गया था कि कोई भी पर्सन, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी पर्सन जो भी काटना चाहे पेड़ को तो वो नहीं काट सकता। तो पेड़ों के काटने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। बाद में क्या हुआ था, जो हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, पश्चिम घाट और विंध्य में भी पेड़ों के काटने पर प्रतिबंध लगाया गया। और यह सब जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री के आदेश पर देश के बाहर कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए जोरदार विरोध पर किया गया था। मतलब बहुत से ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने दबाव डाला था प्रधानमंत्री पर, और ये जो आदेश थे वो प्रधानमंत्री के थे कि प्रतिबंध लगाना चाहिए काटने पर। आज की हमारा समाप्त यहीं पर होता है वीडियो, और इसके बाद हम करेंगे आप इको आंदोलन, सेव साइलेंट वैली, और हमारा स्वच्छ भारत अभियान और शांत घाटी आंदोलन, ये सारे हम करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर करना भी मत भूलिएगा ताकि और लोगों को भी इनकी नॉलेज मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।